आज हम लोगों का टॉपिक है आवेशन की विधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेशन की विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग बात करते हैं। आज के टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, क्या है? आवेशन की विधि। आवेशन की विधि इंग्लिश में बोलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए, अब हम लोग इसको समझते हैं कि आवेशन की विधि का मतलब क्या है। बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। तो मान लीजिए ये कोई, देखिए यह कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे कितने प्रकार से हम, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, उस पे क्या होता है? चार्ज सामान्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। जनरल कंडीशन में कोई भी चार्ज उस पर नहीं पाया जाता है। लेकिन इस पे चार्ज हम किस प्रकार से ले आ सकते हैं? कोई ना कोई मेथड करेंगे, इसमें कोई ना कोई मेथड को हम अपनाएंगे, लगाएंगे तो इस पर चार्ज आएगा। वह कितने मेथड से हम इस पे चार्ज ला सकते हैं? किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट, या कहें तो किसी भी क्या है, अनावेशित, जिसपे आवेश ना हो, उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को आवेशित करने के लिए, उस वस्तु पर आवेश लाने के लिए हम जितनी विधियों का, जितने मेथड का उपयोग करते हैं, उस सभी मेथड को हम लोग पढ़ेंगे किसमें? आवेशन की विधि में, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। अगर बात करें आवेशन की विधि कितने प्रकार की होती है, तो आवेशन की 3 विधि होती है। आवेशन की निम्नलिखित 3 विधि होती है। देखिए कितने टाइप से होते हैं। तो आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। थ्री टाइप्स मेथड ऑफ चार्जिंग। अगर बात करें फर्स्ट मेथड की बात करें, तो सबसे पहला होता है जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि आवेश किस प्रकार से आता है। तो उसमें सबसे पहला जो होता है वह होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पहला मेथड यह हो गया कि रबिंग कराते हैं दो पदार्थों में, घर्षण कराते हैं, उससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। उसको बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा? हमारे वस्तु पर क्या होता है? चार्ज आ जाते हैं। दूसरी जो विधि होती है हमारी, सेकेंड मेथड की बात करें तो दूसरी विधि होती है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। बात करते हैं थर्ड और लास्ट जो हमारी मेथड होती है, विधि होती है, वह होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये आई है चार्जिंग बाई इंडक्शन।
अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यह वस्तु है, यह ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सामान्य स्थान देखते हैं तो कोई चार्ज नहीं पाया जाता, लेकिन इस पे चार्ज लाना है, आवेश को लाना है, तो उसके लिए हम विधि मेथड किस मेथड से ले आ सकते हैं, तो उसकी 3 मेथड होते हैं। किसी भी वस्तु को अगर किसी चार्ज करना है तो उसके 3 मेथड होते हैं। उसमें पहला मेथड है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, चार्ज लाएंगे हम किसके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा क्या करेंगे, उस पे उसको चार्ज करेंगे। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यही 3 मेथड का, 3 में से कोई भी एक मेथड का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एक अनचार्ज मतलब बिना आवेश वाले अनावेशित वस्तु को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उस पर आवेश ला सकते हैं, उसको हम आवेशित कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं। अब इन तीनों मेथड को आप लोग लिख लीजिए। तो एक एक मेथड, फर्स्ट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट मेथड में किस प्रकार से चार्ज मिलाया जाता है, कैसे आवेशित वस्तु को किया जाता है, और फर्स्ट और सेकेंड मेथड में क्या डिफरेंस है। चलिए यहां तक हो गए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब पहला हम लोग लेंगे कौन सा, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे हम लोग बातें करेंगे। चलिए आवेशन की विधि में फर्स्ट हम लोग लेते हैं कौन सा, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए अब इसमें बात करते हैं फ्रिक्शन से हम लोग क्लियर हैं। क्या क्लियर हैं कि पहले क्या होगा कि आवेश आएगा, देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है कि आवेशन का मतलब होता है उस पर आवेश को लाना, किसी भी वस्तु पर आवेश को लाना। तो आवेश आएगा किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा, कि कहीं ना कहीं उस पर क्या हो, घर्षण हो, उसके बाद उस पर क्या हो, आवेश आए। जैसे हम लोग क्या किए थे, आवेश जब पढ़ रहे थे तो उसमें स्टडी किए थे, और जो प्रयोग किए गए थे तो वह क्या प्रयोग आवेश के बताने के लिए प्रयोग किए गए थे जो, तो वह सबसे पहला मेथड का ही उपयोग किया गया था। किस मेथड का उपयोग किया जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन का, फ्रिक्शन द्वारा आवेशन का बात करें। जैसे हम लोग लिए क्या थे, अगर बात करते हैं क्या लिए थे, तो लेने के लिए हम लोग क्या लिए थे, तो देखिए ग्लास रॉड लिए थे। क्या लिए थे, एक ग्लास रॉड लिए थे। मान लीजिए कोई ये ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक, ग्लास रॉड मतलब कांच की रॉड, कांच से बनी हुई रॉड। एक क्या ले लिए, ग्लास रॉड। क्या किए, ग्लास रॉड ले लिए। अब इस ग्लास रॉड को क्या किए हम लोग, एक क्या किए, नायलॉन से मतलब एक इंसुलेटर की सहायता से, एक इंसुलेटिंग क्या किए, इंसुलेटर की सहायता से क्या किए, इसको स्टैंड से कनेक्ट कर दिए। इसको क्या किए, स्टैंड से कनेक्ट कर दिए। यह क्या है, तो यह जो है हमारा एक नायलॉन ले लिए। क्या ले लिए, नायलॉन ले लिए। और यह क्या है, स्टैंड है। कौन सा, इंसुलेटिंग स्टैंड है। क्या ले लिए, स्टैंड। स्टैंड से क्या कर दिए, ग्लास रॉड को हम लोग क्या किए, लटका दिए। ग्लास रॉड को लटकाने के बाद ग्लास रॉड को क्या किए, स्टैंड से लटका दिए। अब उसके बाद क्या किए कि देखिए मान लीजिए ऐसे लटक गया। अब इसको क्या किए, एक कपड़ा लिए सिल्क का, और इससे क्या किए, इसको लटके हुए ग्लास रॉड को क्या किए, फ्रिक्शन कराए। जब फ्रिक्शन कराए और उसके बाद क्या किया गया, एक दूसरा सेम ग्लास रॉड और ले लिया गया। एक दूसरा, ये देखिए ब्लैक वाला, ये क्या किया, ये किया गया, एक दूसरा ग्लास रॉड
बात करें तो और ले लिया गया। अब इस ग्लास रॉड को भी क्या किया गया, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड की सहायता से, मतलब क्या हुआ कि इंसुलेटर की सहायता से इसको क्या किया गया, पकड़ा गया है। अगर बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, इंसुलेटिंग हैंड। अगर यह जो पकड़ा गया है जहां से, इसको बोलते हैं क्या, इंसुलेटिंग हैंड, इंसुलेटिंग हैंड। इंसुलेटिंग हैंड्स कैसे बनेगा, तो बात करते हैं कि मान लीजिए किसी इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक, जैसे जैसे कुचालक वस्तु का कोई कुचालक कोई वस्तु, या देखिए ग्लव्स लगा लें किसी प्लास्टिक का और तब पकड़े तो क्या हो गया, इंसुलेटिंग हैंड हो गया। अब इसको भी क्या किया गया, इसको भी क्या किया गया, तो क्या किया गया, दूसरे कपड़े से फ्रिक्शन मिलाया गया, घर्षण कराया गया। घर्षण कराने के बाद क्या किया, देखिए मान लीजिए इसका जो कपड़ा था यह था सिल्क, सिल्क से इसको फ्रिक्शन कराया गया, फिर इसको भी क्या किया गया, सिल्क के टुकड़े से क्या किया गया, फ्रिक्शन कराया गया। अब क्या करते हैं कि ये जो दोनों सिल्क के टुकड़ों से फ्रिक्शन कराया गया, फिर इसके पास में हम इसको पकड़ करके, ये देखिए ये जो हमारा क्या था, ग्लास रॉड था, दूसरे ग्लास रॉड को पकड़ करके इसके पास में क्या करते हैं, लाते हैं। जैसे ही पास में लाएंगे तो देखते क्या है कि यह जो लटका हुआ ग्लास रॉड था यह दूर हटने लगता है, और सिल्क के टुकड़े को लाते हैं, कोई भी सिल्क के टुकड़े को ले आते हैं तो देखते हैं क्या, उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तो हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, अगर फाइनली रिजल्ट की बात करें तो देख रहे हैं कि अगर एक ही देखिए सिल्क से, ये भी सिल्क, दोनों सिल्क से ही अगर रबिंग हुई है, घर्षण हुआ है, दोनों क्या हुआ है, सिल्क से, ये मान लीजिए दोनों को, इसको मान लीजिए दो भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, दो सिल्क के टुकड़े हो गए और इन दोनों ग्लास रॉडों को उसी से घर्षण कराया गया है। तो जो प्रोसेस, जो इसमें कंडीशन बना होगा वही कंडीशन इसमें बना होगा, अगर इसमें जो चार्ज आया होगा वही चार्ज इसमें आया होगा। तो देख रहे हैं कि जो सेम वाले हैं तो क्या कर रहा है कि पास में लाने पर रिपल कर रहा है, जबकि ये देखिए ये दोनों सेम वाले होंगे, दोनों टुकड़ों को भी पास में ले जा रहे हैं तो भी रिपल कर रहे हैं, रिपल मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और बात करते हैं कि अगर सिल्क को, इस टुकड़े को पास में ला रहे हैं तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो सेम चार्जेस आ रहे हैं, सेम चार्जेस की बात करें मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, और इस पे क्या, निगेटिव, कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज। अगर बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज की अगर बात करते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज आता है तो देखते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये दोनों सेम सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या, और दूसरी बात कि कोई छोटे टुकड़ों के पास, किसी मतलब कागज के अगर छोटे छोटे पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा कर ले एकदम और उसको पास में इसके ले जाएंगे ऐसे, तो यह क्या होंगे, पेपर के टुकड़े इससे चिपक जाएंगे। अर्थात क्या हुआ कि इसमें आवेश का, आवेश पढ़ाए थे कि आवेश क्या है कि अगर किसी वस्तु को पर कोई अगर आवेश आ गया तो वह क्या करेगा कि आकर्षण, चुंबक जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो इस प्रकार से बात करते हैं कि तब जब घर्षण हुआ, दो पदार्थ में घर्षण हुआ तो क्या आया, हमारा चार्ज आया, आवेश आया। अब बात करते हैं कि चार्ज आने के लिए, तो अब इसको अगर भूल जाए तो कहते हैं कि किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव। तो यह घर्षण द्वारा आवेशन, जो हम लोग आवेशन की आवेश पढ़े थे, टू टाइप्स आवेश जो आया था हमारा, तो उसमें पढ़े थे जो आवेशन की विधि, वही है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, कि जब दो पदार्थ को हम क्या करेंगे, घर्षण कराएंगे, दो पदार्थों को आपस में क्या करेंगे, घर्षण कराएंगे, तो दोनों पदार्थ जो होंगे उसमें क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती, हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या होते हैं कि एक में से मान लीजिए एक पदार्थ ये ले लिए ए, देखिए अलग हो गया, दूसरा पदार्थ ले लिए क्या, बी, अलग हो गया। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होगी नहीं, तो क्या होगा कि जब इन दोनों को घर्षण कराया जाएगा, फ्रिक्शन कराया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि जिसमें मान लीजिए इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, मान लीजिए इसमें मान लीजिए 18 है समथिंग, इसमें मान लीजिए इसमें 90 है, इसमें 40 है, ऐसे, तो क्या होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन किसमें आने लगेंगे, इसमें आने लगेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगेंगे। अगर बात करते हैं तो क्या है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो इसमें से जाएंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज।
ये हम लोग क्या कर रहे हैं, देख चुके हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन में बात करें तो बस इतना हमको बताना है, इतना बताना है कि देखिए सबसे पहले जो हम पदार्थ ले रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वो किस टाइप का ले रहे हैं, तो कुचालक ले रहे हैं, इंसुलेटर ले रहे हैं। तो जो घर्षण द्वारा आवेशन की विधि है, इसमें जनरली हम लोग किन पदार्थों को आवेशित करते हैं, तो यह जो हम लोग मेथड इसका प्रयोग किए सर्वप्रथम, तो किसके लिए, कुचालक पदार्थों को आवेशित करने के लिए किया गया। अब बात करते हैं क्या चालकीय पदार्थ जो होंगे, चालक पदार्थ जो होंगे, क्या इससे घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किए जा सकते। तो बात करते हैं क्या कि जैसे चालकीय पदार्थ जो भी होंगे, चालक पदार्थ भी होंगे, तो वे घर्षण से उस पर चार्ज आएंगे, बट क्या होना चाहिए कि उन्हें भी क्या होना चाहिए, उसके बाद उसको जो टचिंग हो वह किसी से जुड़े हो, तो वह कुचालक पदार्थ होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो अभी आगे हम बताएंगे कि चालन द्वारा आवेशन बताएंगे। उस चालन द्वारा आवेशन में आप देखेंगे क्या कि वे एक से दूसरे में चले जाते हैं। तो अगर बात करें कि अगर जनरली अगर बात किया जाए तो घर्षण द्वारा आवेशन में जो हम आवेशन की विधि पढ़ते हैं, तो किसको आवेशित करते हैं, तो दो कुचालक पदार्थ लेकर के उनको क्या किया जाता है, घर्षण के द्वारा उन पर आवेश को लाया जाता है। लेकिन यह क्या है कि हमारा चालक पदार्थों के लिए भी काम करेगा। तो बात करते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो अलग पदार्थ क्या हो, अलग इंसुलेटर को क्या करती है, जब आपस में घर्षण कराया जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश। क्या हुआ कि घर्षण द्वारा आवेशन में दो कुचालक पदार्थ हैं, इनको आपस में घर्षण कराते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन, जिसमें कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उस पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेगा, उस पर कौन सा चार्ज पाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे वैल्यू जब भी लगते हैं, जैसे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर इतना क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू रखते हैं, जैसे फोर्स अप्लाई निकालेंगे, तो वैद्युत बल निकालेंगे, तो जहां पे हम लोग क्या है, चार्ज का मान निकालते हैं या चार्ज का वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, जब भी वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो वैल्यू को रखते हैं तो नेगेटिव नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। अब पॉजिटिव क्यों रखते हैं, तो मतलब क्या है कि हमें जहां चार्ज की ओनली वैल्यू चाहिए, मान चाहिए, तो मान के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए Q का मान चाहिए ना। तो Q क्या है कि Q का वैल्यू जो है यही है, मान यही है। ये निगेटिव साइन क्या करता है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे जो आवेश आया है किसी भी वस्तु पे, मान लीजिए अगर यह वस्तु है ए, मान लीजिए यह वस्तु ए है, और इस वस्तु पे क्या करें कि कह दें कि -2 × 10⁻³ कूलम का चार्ज है। अगर ऐसे बोले तो यह माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो चार्ज आया है वह इलेक्ट्रॉनों के कारण आया है। अगर बात करते हैं कि अगर प्लस साइन अगर यहीं लग जाए, तो प्लस साइन यह कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन तो सेम था, इलेक्ट्रॉन इसमें से जितने चले गए उतना प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो प्रोटॉन के कारण यह चार्ज इस वस्तु पर आए हुए हैं। तो यह माइनस और प्लस साइन बस यही बताते हैं बस। तो इसलिए हम जहां आवेश का मान रखते हैं वह क्या रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण रखते हैं। अब बात करेंगे, जब अभी प्रॉपर्टीज बताएंगे चार्ज के, तो वहां आवेशों की योग की बात करें, तो जब ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे, तो ऐड के करने के लिए हम बीजगणितीय विधि का उपयोग करते हैं। तो उस बीजगणितीय विधि यह कहती है कि अगर कोई निगेटिव साइन, किसी का नकारात्मक मान है, माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ तब वहां रखा जाएगा। जहां पे बीजगणितीय हम एडिशन करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो साइन के साथ रखेंगे जब जोड़ना हो आवेशों को। नहीं तो सभी जगह हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसके जहां मान के वैल्यू की जब सिर्फ जरूरत होगी तो सिर्फ वैल्यू रखेंगे, नेचर उसके प्रेजेंट हम नहीं करेंगे। चलिए
या घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा कि घर्षण द्वारा आवेशन में अगर बात करें जनरली किसके लिए उपयोग किया गया संस्कृति, तो जनरली यह किसके लिए उपयोग किया जाता है, इंसुलेटिंग के लिए। इंसुलेटर को क्या करते हैं, चार्ज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का यूज सबसे पहले किए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इंसुलेटर पे ही चार्ज लाए थे। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो इसके देखिए ये एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम बात करते हैं। देखिए पहले चार्ज की बात करें तो देखिए जब हम अपने बालों में घिसते हैं तो कोई छोटे कागज के टुकड़ों को लाएं उसके पास, पेन के पास, तो अपनी ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अर्थात उस पर चार्ज आ गया। दूसरी बात कहते हैं कि हमारे बाल देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, लेकिन अगर हम उसको कंघे से कॉम्ब से क्या करते हैं, बाल को घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, देखिए झालते हैं, तो वह क्या होता है कि देखते हैं अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा यही होता है कि देखिए कॉम्ब में जैसे ये दो सिल्क लिए थे, दो सिल्क के टुकड़े लिए थे, तो देखिए सेम था। ऐसे ही अगर हम कोई कंघा लेते हैं तो उसमें जो पिन होंगे वो अलग अलग पिन, मतलब अलग अलग जो पिन बने होते हैं कंघे में, तो वो सभी के सभी पिन क्या होंगे, ये सिल्क की तरह होंगे, अलग मतलब सिल्क के टुकड़े की ही तरह रहेंगे, एक जैसे व्यवहार करेंगे। अब ये पिन ही क्या है, जैसे इसमें भी वही प्लास्टिक का पिन घिस रहा है, दूसरे बाल में भी प्लास्टिक का पिन घिस रहा है, तो जैसे एक ग्लास में भी सिल्क से घिस रहे थे, दूसरे ग्लास में भी सिल्क से घिस रहे थे, तो दोनों में जो एक जैसे आवेश आते थे तो इसको पास से आने से हटते थे, दूर हट रहे थे। वही बात होती है कि हमारे सभी बालों में क्या होते हैं, एक जैसे आवेश होते हैं, एक प्रकार के चार्ज हो जाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए वे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और हमेशा अलग अलग बनने की कोशिश करते हैं। जब धीरे धीरे हमारे आवेश जो चार्ज हुआ रहता है वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर से वो पुनः अपनी स्थिति पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर न समझ में आया हो कि जो अभी बात करते हैं कि माइनस साइन यह प्रेजेंट करता है, एक चीज को फिर से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि निगेटिव साइन क्या करता है कि माइनस साइन अगर लगा है तो यह बताता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण इसमें चार्ज आया है, और ये पॉजिटिव लगा है तो बताता है क्या कि प्रोटॉन के कारण इस पे चार्ज आया है। अगर तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं मैथमेटिकल से, कोई बात नहीं, इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो हम ब्लैक से ले रहे हैं, ब्लैक से ले रहे हैं अभी, कल भी इसका एग्जांपल लिया गया था, यह हम ले रहे हैं एल्युमिनियम रॉड को, एल्युमिनियम रॉड को, ये ब्लैक वाला क्या है हमारा, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम रॉड है, मान लीजिए एल्युमिनियम रॉड ले लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो लेते हैं, तो दूसरा एक ले लेते हैं क्या, कॉपर, दूसरा क्या लेते हैं, कॉपर रॉड ले लेते हैं। अब देखिए अगर इसके एक परमाणु की सिर्फ बात करें, परमाणु ये पता ही है कि सबसे छोटा है परमाणु है, परमाणु के बाद उसी से क्या होते हैं, छोटे छोटे मिलकर के बने होंगे, तो अणु बने होंगे, फिर कण बने होंगे, और कणों को मिला करके पदार्थ रॉड बना होगा। ये बात तो क्लियर है। तो एल्युमिनियम की बस देखिए, कॉपर की बात करें तो कॉपर में का 29 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 29, प्रोटॉन होते हैं 29। देखिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन 29, प्रोटॉन 29। वैसे ही एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन 13 और प्रोटॉन 13। लेकिन हुआ क्या, अभी तो ये सेम है तो इस पे कोई चार्ज भी नहीं है, लेकिन जब इस पे चार्ज आएगा कभी मान लीजिए इनका फ्रिक्शन करा दिया जाए, तो चार्ज अगर आया, तो आवेश अगर आया तो कैसे आया कि ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 29 इलेक्ट्रॉन थे ई, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे ये कितने थे, 13। लेकिन क्या है, जब घर्षण होंगे तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कब तक, जब तक कि दोनों में बराबर ना हो जाए। तो इसमें आ गया क्या, देखिए ब्लू वाला जो दिखा रहे हैं कॉपर का दिखा रहे हैं, तो क्या है, ब्लू कलर कॉपर का है। ये देखिए अब क्या हो गया, देखिए तो यह अब देखिए कॉपर, और अब बात करते हैं कि इक्वल कर दिए, देखिए ब्लू से इक्वल कर दिए कि अब कॉपर से जो इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, तो एल्युमिनियम का टोटल कितना हुआ, तो 21। बट इसमें देखेंगे तो अब कितना बचा, तो देखिए एल्युमिनियम में कितने गए हैं, दिखा रहे हैं एल्युमिनियम में गए 8, तो बचा कितना इसमें, तो इसमें बचा क्या, 21। अब बात करते हैं देखिए चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह 13 नहीं रखेंगे। अब जब चार्ज आया तो चार्ज कब आएगा, जब इसमें 21 हो गया, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज,
ठीक। अब प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं, देखिए तो इस पे जो चार्ज आएगा तो दोनों को ऐड करेंगे, देखिए प्लस और माइनस, तो हमारा टोटल जो चार्ज Q आएगा वो क्या देख रहे हैं, तो देखिए अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखिए इतने के बराबर हमारा चार्ज आएगा, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज कब आया, किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन वाला जो ज्यादा था। तो निगेटिव चार्ज अगर किसी पे आ रहा है, किसी भी सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वह बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहीं से आकर के प्रोटॉन से बढ़ गया, इसलिए यह निगेटिव चार्ज है। सिमिलरली सेम अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 21, तो माइनस चार्ज जो होगा इसके अनुरूप होगा, और जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज अगर जो आ रहा है तो उसको देखेंगे क्या, यही देख सकते हैं कि यह देखिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अगर फाइनली बात करें तो कहते हैं क्या कि किसी भी वस्तु पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वह किसके कारण आया होगा, तो वह इलेक्ट्रॉनों के चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से अधिक होने के कारण आया है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो गई, कहीं से इलेक्ट्रॉन उसमें आया है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन वह क्या गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या होगी, पहले से कमी हो गई है, प्रोटॉन की संख्या अधिक मात्रा में। इतना बात क्लियर हो गए। तो यही है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। एक बार फिर से देख लीजिए कि घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सबसे पहले यह क्या किया गया, इंसुलेटर के लिए उपयोग किया गया, दो इंसुलेटिंग पदार्थ को चार्ज करने के लिए। कैसे, जब दोनों पदार्थ को आपस में घर्षण कराते हैं तो क्या होते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो ये क्या होते हैं, जिसमें ज्यादा होता है उससे कम वाले में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा तो उस पर निगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो प्रोटॉन की संख्या के चार्ज के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही हमारी क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन एक आवेशन की वह विधि है जिसमें दो इंसुलेटिंग पदार्थों को आपस में घर्षण कराने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों पदार्थ पर आवेश आता है, लेकिन देखिए मान समान होंगे, यहाँ पे भी 8 ही आएगा, मान समान होंगे लेकिन क्या होंगे, परिमाण विपरीत होंगे, एक प्लस प्रकृति विपरीत होंगे। तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। देखिए मान समान होंगे लेकिन प्रकृति मतलब नेचर अलग होगा, एक का पॉजिटिव तो एक का निगेटिव। यही है कि दो चीजें याद रखना है कि जब भी घर्षण द्वारा आवेशन होता है तो दोनों पर आवेश आते हैं, लेकिन दोनों पे मान समान होते हैं, लेकिन एक पे प्लस तो एक पे माइनस। नेचर हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अलग होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनसे सबसे पहले क्या करें कि अगर जनरली मैक्सिमम यूज कहें तो यह क्या, इंसुलेटिंग पदार्थ को क्या करता है, किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो समझते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे स्टेप पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखिए अब इसमें क्या है, क्या अलग होता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। चालन का मतलब क्या होता है, चालन क्या होता है कि जैसे कोई यहां पर है और वह चल करके यहां पर आ जाए, यहाँ पे है कुछ तो उससे कुछ मान चल करके, या इसमें है कोई, मान लीजिए कोई कुछ भी मान है इसमें, मान लीजिए चुंबकत्व गुण इसमें है और चल करके इसमें आ जाए, मतलब इसमें पहुंच जाए चल करके इससे,
तब उसको क्या कहेंगे, चालन, चल करके गया, कंडक्शन कहते हैं ना कि जोड़ने पर क्या हो गया, इससे इसमें आ गया अगर तो कंडक्ट कर गया। यही बात इसमें कॉमन है। तो कॉमन है मतलब कि चालन द्वारा आवेशन, चल करके दूसरे में जाना। तो चल करके जाएगा कब, जब किसी में वह रहेगा तब तो दूसरे में जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक क्या होना चाहिए, कोई न कोई एक ऐसा वस्तु होना चाहिए, जैसे दो वस्तु लें, हमें मान लीजिए इसको चार्ज करना है, तो इसको चार्ज करने के लिए, इसको आवेशित करने के लिए कोई दूसरा वस्तु ऐसा होना चाहिए कि उस पे चार्ज पहले से हो, क्योंकि अगर इस पे रहेंगे तब हम ऐसी विधि लगाएंगे, ऐसा कोई उपयोग करेंगे विधि का कि इससे इस पर आ जाए, और इसी विधि को इससे इस पर चल करके आ जाए। और कंडक्ट करना, कंडक्ट कब करे, जब इसको हम इससे जोड़ें, टच हो, तब ऐसी विधि को क्या कहेंगे हम, चालन द्वारा आवेशन। अब चलिए इसको देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन को थोड़ा देख लेते हैं कि कोई चैट का कोई प्रॉब्लम आया हो तो उसके लिए देख लेते हैं कि क्या है। चलिए चालन द्वारा आवेशन की बात करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए क्या करते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, देखिए मान लीजिए यह क्या है, एक हम बॉडी वस्तु ले लिए, ठीक ना, ये वस्तु क्या है, कोई बी है, ठीक। अब इसके लिए क्या होगा, कंडक्ट कब करेगा, जब यह क्या हो, कंडक्टर, कंडक्टर। देखिए अगर यह इंसुलेटर होगा तो इस पे चार्ज नहीं आएगी। ये देखिए फ्रिक्शन द्वारा जो हम लोग आवेशन पढ़े, तो उस पे क्या कर रहे थे हम, फ्रिक्शन द्वारा आवेशन हम किसके लिए, इंसुलेटर के लिए उपयोग कर सकते हैं, कुचालक पदार्थ उससे आवेशित हो सकते हैं। लेकिन चालन द्वारा आवेशन जब करेंगे तो उसमें हम कुचालक पदार्थ को आवेशित नहीं कर सकते हैं, इंसुलेटर को हम चार्ज में नहीं ला सकते हैं। हमें चार्ज में हम किसको चार्ज कर सकते हैं, तो कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, सुचालक पदार्थ, चालक पदार्थों को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कॉपर को चार्ज कर सकते हैं, कॉपर के गोले को चार्ज आवेशित कर सकते हैं, आवेश ला सकते हैं, एल्युमिनियम के गोले को आवेशित कर सकते हैं। और बात करते हैं जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनको, आयरन को भी हम आवेशित कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, कहें प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक का गोला ले लें और कहें कि कोई आवेश, किसी वस्तु में आवेश है और उससे प्लास्टिक में आ जाए, तो वह पॉसिबल नहीं है। प्लास्टिक में आवेश नहीं आ सकते, चार्ज नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि क्या है कि जो चालन विधि है वह हमारा सिर्फ कंडक्ट करने के लिए कंडक्टर की आवश्यकता होती है, चालक की आवश्यकता होती है। हम सिर्फ चालन विधि का उपयोग किसी चालक पदार्थ के लिए, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन पदार्थों को आवेशित करने के लिए करते हैं। इसके लिए आवश्यकता क्या होगी, देखिए यह कोई मान लीजिए हम कॉपर का बना हुआ है, कंडक्टर का, कंडक्टर है या कॉपर, देखिए गोला है ना, ये सॉरी गोला नहीं है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी किससे बना हुआ है, किसका है, कॉपर, इसका है कॉपर का मानते हैं। तो अब तो इसको हम क्या है, चालन विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए एक हम वस्तु ले लेते हैं, मान लीजिए कोई, ये देखिए ये कोई रॉड है, कोई एक रॉड लेते हैं, ठीक, कोई एक चालकी रॉड ले लेते हैं और मान लेते हैं कि इस चालकी रॉड पे प्लस चार्ज है, इस चालकी रॉड पे प्लस चार्ज है, सिर्फ प्लस चार्ज है। मतलब क्या है, प्लस क्यू से ये क्या है, आवेशित है, धनात्मक आवेश इस चार्ज पे, इस वस्तु पे है, और इसको मान लेते हैं क्या है, वस्तु ए है, ठीक। अब इसमें बात करते हैं, इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, और बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब हुआ होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इतनी संख्या में अधिक है, कुछ नेगेटिव चार्ज भी होंगे। और पॉजिटिव मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कब है कि प्रोटॉन की संख्या इतनी अधिक होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो बराबर थी वो तो इक्वल हो गई, लेकिन बचे क्या कि पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, अगर जनरली ये समझिए, तो ये समझिए, ध्यान दीजिए कि ये जो प्लस हम लिखे हैं, प्लस का मतलब क्या है, किसको बता रहे हैं, प्रोटॉन को। प्लस मतलब प्रोटॉन, प्लस मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव हम किसको दिखा रहे हैं, पॉजिटिव बराबर प्रोटॉन, ठीक। और माइनस अगर जिसको दिखाएंगे, माइनस, निगेटिव बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन,
ठीक ना, नेगेटिव बराबर इलेक्ट्रॉन। तो इस पे देखिए कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, माइनस वाले क्या होंगे, कम होंगे, प्लस वाले ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होगा, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आता है, प्रोटॉन के जो संख्या अधिक होती है इलेक्ट्रॉन से उसके कारण। इस पे कोई चार्ज नहीं है, Q इक्वल्स क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं, देखिए प्लस दिखाते हैं, देखिए इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अगर 7 ठो इस पे प्लस है, प्रोटॉन है, 7 ठो प्रोटॉन है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस अगर 7 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, दोनों बराबर हैं तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है और दोनों माइनस प्लस घट करके 0 हो जाएंगे, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। Q इक्वल्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब बात करते हैं कि इसको हम यहां ले आकर के जोड़ दें, इसको हम ले आए यहां पर जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, इसको क्या करें, इस पे ला करके कनेक्ट करें। जैसे ही जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कुछ प्रोटॉन, देखिए इसके कुछ प्रोटॉन, अगर बात करते हैं कि इसके कुछ प्रोटॉन, तो इसके प्रोटॉनों को हम देखिए ब्लैक से दिखाते हैं, इसके प्रोटॉन को हम क्या करते हैं, ब्लैक से दिखाते हैं। चलिए इसके प्रोटॉन को हम ब्लैक से दिखाते हैं। तो ये देखिए क्या होता है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोटॉन दिखाए हुए हैं, 12 प्रोटॉन की संख्या हम दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन कितना दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाए हैं। तो अगर बात करें कि चार्ज कितने कारण है, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाए हैं, तो 6 जो प्रोटॉन प्लस वाले कितने ज्यादा हैं, 6, इसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब इसको इससे हम जोड़ते हैं तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, तो इससे प्रोटॉन प्लस वाले किसमें आते हैं, प्लस इसमें आने लगता है। कितने आएंगे, तो यह क्या होगा कि मान लीजिए 3 प्लस इसमें आ गए, 3 प्लस क्या होंगे, या इसमें आ गए। तो अब बताओ इसमें पॉजिटिव प्लस वाले बढ़ गए ना, प्रोटॉन बढ़ गए ना, प्रोटॉन बढ़ गए ना। जैसे ही प्रोटॉन क्या हो गए, इसमें बढ़ गए, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर क्या हो गया, यह भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यह भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बात करते हैं अगर, तो देखिए कोई भी वस्तु है अगर उस पर प्लस चार्ज है तो मतलब उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन जब उसको हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर से जोड़ेंगे तो उसके कुछ प्रोटॉन इस कंडक्टर में चले आएंगे, तो इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे तो कोई आवेश नहीं था, अब इसमें भी प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया। अब बात करते हैं कि अगर समान आकार के दोनों वस्तुएं हों, समान आकार की दोनों वस्तुएं हों, तो क्या होगा कि अगर इसमें जैसे 6 प्रोटॉन थे तो इसमें क्या होंगे, कब तक यह प्रोटॉन को देगा इस पर, जब तक कि दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। मतलब इसमें 6 थे तो इस पे 3 आ जाएंगे, तो 3 अब इसमें भी 3 खत्म हो गए ना, बचे क्या इस पे, देखिए 3 इसमें आ गए, अगर समान आकार के रहेंगे तो 3 इसमें आ गए, तो अब क्या करेंगे, जितना प्लस चार्ज इस पे हुआ उतना ही प्लस चार्ज इस पे हो गया। तो अब बात करते हैं कि यह समझ में आया कि मतलब क्या हुआ, अगर देखिए एक बार प्लस वाला समझ में आ गया कि प्रोटॉन ज्यादा है तो वही प्रोटॉन इसमें आ गए, तो उतना प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो जैसे यह 3 प्रोटॉन बढ़ गए ना, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम का चार्ज इस पे पॉजिटिव रूप में आ गया, क्योंकि प्रोटॉन बढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं अगर यहाँ माइनस वाला ज्यादा हो, जैसे बात करते हैं वे देखिए ये सेम रहे, फिर से वही ले लेते हैं। अब मान करते हैं कि यह निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो इसमें माइनस वाले ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिखाएं तो इसमें माइनस वाले ज्यादा होंगे और प्लस वाले क्या होंगे, कम होंगे, प्लस वाले क्या होंगे, कम होंगे। तो बात करते हैं जब इसको अब इससे जोड़ेंगे, अभी तो नहीं जुड़ा था, और जैसे ही इसको क्या करेंगे, अब इससे जोड़ेंगे तो इसमें क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जब जुड़ेंगे तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जगह नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन गए थे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे कुछ, जैसे मान करते हैं कि कई ठो 3 ठो 2 ठो जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए आ गए। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर थे, लेकिन अब इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो उतने इलेक्ट्रॉन मतलब 3 माइनस 3 इंटू 1, देखिए 3 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम,
क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होता है, माइनस चार्ज करेंगे तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आ रहा है। तो ये अभी जैसे यह माइनस चार्ज था इस पे, तो वही उसमें से कुछ चार्ज माइनस वाले इसमें आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो हम लोग चार्जिंग बाई इंडक्शन कंडक्शन में क्या देखते हैं कि अगर कोई हम प्लस, देखिए क्या देख रहे हैं कि अगर इस पे प्लस आवेश है और किसी चालक को इससे जोड़ेंगे, तो इस पे भी प्लस ही आएगा। और क्या है दूसरी बात कि अगर कोई मान लीजिए माइनस वाला है, माइनस चार्ज है, देखिए कोई यह अगर माइनस चार्ज अगर है तो अगर इससे कोई कंडक्टर जोड़ेंगे तो इस पर भी जो आएगा माइनस वाला आएगा। लेकिन एक कंडीशन होता है कि अगर इसका और इसका दोनों का आकार बराबर है, तो अगर इसमें 4 कूलाम है, मान लीजिए कि यह इस पे क्या है 4 कूलाम है, ठीक, प्लस चार्ज, तो और ये इस पे कोई आवेश नहीं है और दोनों समान आकार के हैं, तो इससे जैसे ही ले आकर के इसको पास में ऐसे या किसी तार से, वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो इस पे क्या हो जाएगा, 2 कूलाम प्लस में हो जाएगा और 2 प्लस कूलाम इस पे चला आएगा। यह है हमारा कंडीशन किसका, चार्जिंग बाई कंडक्शन का। अभी एक एग्जांपल लेकर के अब हम लोग देखेंगे। चलिए आज चार्जिंग बाई कंडक्शन तक ही हम लोग पहुंच पाएंगे, इसको एग्जांपल सहित एक देख लेते हैं। चलिए अब ये जनरली देख लेते हैं कि देखिए मान लीजिए अब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 4 कूलाम्स का मान लीजिए चार्ज है, ठीक। अब कोई कंडक्टर इसके समान हम ले आते हैं, कोई कंडक्टर को इसको जोड़ देते हैं, किसी पहले तो नहीं जुड़ा था, ऐसे दूर था, ठीक। इस कंडक्टर को जब हम क्या करते हैं इससे जोड़, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो इसके 2 प्रोटॉन्स किसमें, इस पे आ जाएंगे, तो इस पे क्या बचेगा, 2 कूलाम। यही है चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब। अगर इस पे क्या था, मान लीजिए इस पे क्या है 4 कूलाम का नेगेटिव चार्ज हो और समान आकार का कोई चालक इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएंगे, 2 कूलाम चार्ज माइनस वाला इस पे चला जाएगा, यानी -2 या -2। यह हुआ का चार्जिंग बाई कंडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन लिखते हैं एक को, क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए किसी धात्विक गोले ए पर 8 × 10⁴ या 8 कूलाम का, ऐसे समझिए 8 कूलाम का धनावेश है, गोले ए के समान आकार का किस आकार का कोई गोला, कोई किसी धात्विक गोले बी को ए के संपर्क में लाने पर ए तथा बी पर आवेश होगा। बी पर आवेश बताइए, देखिए ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि गोला कोई ए है जिसपे क्या है 8 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई क्या है इसी के समान गोला क्या है बी है, कोई गोला क्या है इसी के समान आकार का गोला कोई क्या है बी ले लेते हैं, इसके जैसा ही समान आकार का बी ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं संपर्क में लाने से मतलब किसी कंडक्टर से दोनों को जोड़ दें या पास में ले आकर के जोड़ दें,
तो जब जोड़ा जाता है तो कंडक्शन के द्वारा अब नया चार्ज क्या होगा, तो इसका 4 कूलाम इसमें आ जाएगा और इस पे बचा क्या 4 कूलाम। तो ए पर कितना बचा 4 कूलाम और बी पर भी कितना आ गया 4 कूलाम। बी पर क्या आ गया 4 कूलाम। अब बात करते हैं कि फोर्स में आप में ही एक न्यूमेरिकल है, तो उसमें क्या करते हैं कि देखिए उस न्यूमेरिकल में आवेश के नया मान निकाल करके हमको बल की गणना करनी होती है, तो भी क्या है कि चार्जिंग बाई कंडक्शन पर ही निर्भर है, तो उसकी बात करते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन पर ही निर्भर है तो उसकी बात करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्या है क्वेश्चन क्या है कि 4 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो गोले ए तथा बी को 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक, यदि ए तथा बी के समान आकार का कोई समान आकार के किसी तीसरे गोले सी को क्या करते हैं, पहले ए के संपर्क में बाद में तथा ए के संपर्क में तथा बाद में बी के संपर्क में लाते हैं। तो ए तथा बी पर आवेश का मान बताइए। बात करते हैं, वहां पे पूछा जाएगा क्या कि दोनों के बीच लगने वाले बल का मान बताइए। तो आवेश का मान पता रहेगा तो वही आवेश का मान हम रख देंगे तो बल का मान निकल जाएगा। तो पहले आवेश की मान, तो क्या रहा है कि कोई गोला ए है, इस पे कितना आवेश का मान है 4 माइक्रोकूलम। कोई गोला क्या है बी है, कोई गोला क्या है बी है जिसपे क्या है 6 माइक्रोकूलम। अब बात करते हैं 6 माइक्रोकूलम। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं क्या कि कोई गोला सी लिया जाता है जिसपे कोई आवेश नहीं है, इसको पहले किससे ए से जोड़ा जाता है। तो जैसे ही ए से जोड़ा जाएगा तो समान आकार का है, तो ये देखिए चालन द्वारा क्या होगा, ये इससे आवेश इस पे आ जाएगा, इसका आधा आवेश, मतलब दोनों पर बराबर हो जाएंगे। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक इस पर आता रहेगा। इस पे कितना बचा है 2 माइक्रोकूलम इस पे आ गया। अब यह यहां से हट करके कहां जाएगा गोले बी से, उसके बाद किससे संपर्क किया जाता है, जोड़ा जाता है गोले सी को, फिर क्या बी से जोड़ा जाता है। अब इसमें 2 माइक्रोकूलम है, क्यों, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम ये देखिए ए से लेकर के आया है तो इसमें 2 माइक्रोकूलम है। अब बात करते हैं, तब भी इससे इस पर आवेश आएगा, क्यों आएगा कि क्योंकि समान आकार है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो अब इससे 2 माइक्रोकूलम इस पे और आ जाए, 2 माइक्रोकूलम यह और इसको दे दे तो इस पे कितना बचे हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और इस पे कितना बचेगा 4 माइक्रोकूलम, इस पे क्या हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो इसलिए क्या करता है, अब इस पे क्या बचा 4 माइक्रोकूलम, मतलब बराबर करने के लिए या तो 6 और 2 जोड़ करके 8, जैसे इस पे 2 था इस पे 6 था, तो 6 2 8 बटे 2 कर दें तो दोनों पे 4 4 हो जाएंगे बराबर करने के लिए। तो अब नया आवेश क्या मान आया, अगर बात करें तो ए पर आवेश क्या आया 4 था, लेकिन अब कितना बचा 2 माइक्रोकूलम। बी पर नया आवेश क्या आया, बी पर आवेश क्या आया अब 6 था, लेकिन बचा क्या 4 माइक्रोकूलम। तब जब बल की गणना करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में तो क्या करेंगे कि पहले वाला आवेश का मान नहीं रखेंगे, ये जो आवेश आएगा नया ये मान रखेंगे। यही हमारा उपयोग है किसका, चालन विधि द्वारा आवेशन का। और चालन विधि द्वारा आवेशित होने पर, चालन विधि द्वारा आवेशन में 2 मुख्य बातें, इसके द्वारा किसको आवेशित किया जाता है, तो किसी आवेशित वस्तु से किसी दूसरे जिस पर आवेश न हो अनावेशित चालक को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। कैसे, उसको क्या करते हैं संपर्क में लाते हैं, टच में लाते हैं। दूसरी बात कि जो प्लस अगर चार्ज है किसी वस्तु पर, तो जो चार्ज आएगा दूसरे वस्तु पर जिसको आवेशित कर रहे हैं तो उस पर भी प्लस आएगा, मतलब दोनों वस्तुओं पे समान आवेश रहेगा।
समान और अगर साइज समान है तो समान परिमाण और समान प्रकृति। प्रकृति का मतलब नेचर, प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, तो चालन द्वारा आवेशन में किसी अनावेशित चालक वस्तु को आवेशित किया जाता है। इस विधि में आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का ही आवेश अनावेशित वस्तु पर भी आता है। अगर साइज समान है, समान आकार के हैं, तो दोनों वस्तुओं में क्या होते हैं, आवेशन के पश्चात समान परिमाण एवं समान प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं। यही था हमारा चालन द्वारा आवेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चार्जिंग बाय द इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन को हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।